तो यहाँ पर सारे जो सुख हैं वो भी श्री कृष्ण से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो माया के लिए आकर्षित है, जो माया का बद्ध जीव है, वो इस सुख दुख से घोर संघर्ष करता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी कहा कि कोई माया का दास बन करके कोई सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि सुखी तो केवल और केवल यहाँ कहा जाता है कि सुखी राम के दास। तो यहाँ पर सुखी तो केवल और केवल श्री कृष्ण के जो चरणों के दास हैं वही सुखी रह सकते हैं। और श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अगर कोई माया की ओर आकर्षित है, कोई माया की ओर अपना ध्यान आकर्षित करता है, माया में ही लगा हुआ है, यानी श्री कृष्ण कहते हैं अगर कोई मुझसे विमुख है तो यही उसके दुख का कारण है, इसी कारण से वो दुखी है और जीवन में घोर संघर्ष कर रहा है। पर अगर क्योंकि मनुष्य योनि पाने के बाद भी आप और हम अगर सन्मुख श्री कृष्ण की नहीं हो पाए तो फिर कोई भी योनि में आप और हम नहीं हो सकते। 83 लाख जो योनियाँ हैं उनमें ये संभावना है ही नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, इसके साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो गुण है, श्री कृष्ण कहते हैं ये जो 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, श्री कृष्ण कहते हैं ये किसी जीव का नहीं है, ये प्रकृति जन्य है। अगर आपके अंदर सतोगुण भी है तो श्री कृष्ण कहते हैं उसको ये मत समझना, सतोगुणी को ये नहीं समझना चाहिए। कोई अगर बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया है या फिर वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति कर भी रहा है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप सतोगुण में स्थित है, क्योंकि सतोगुण अच्छा कार्य कराता है, पर कार्य तो कराता ही है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सतोगुण में भी स्थित है तो भी अगर वो ये भ्रम में है कि मैं माया से मुक्त हो गया हूँ, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो माया से मुक्त नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकृति जन्य गुण है वो तीनों माया के ही हैं, चाहे वो सतोगुण हो या रजोगुण हो या तमोगुण हो, यहाँ पर तीनों गुण माया के हो। श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों को पार करता है तब जाकर के मेरी प्राप्ति होती है। तो आप और हम जानते हैं कि तमोगुणी में व्यक्ति आलसी होता है, कोई कार्य नहीं करता है, अभिमानी होता है। रजोगुण में वो विस्तार करता जाता है और विस्तार करता है, उसके साथ साथ वो अहंकारी भी हो जाता है क्योंकि वो विस्तार कर रहा है। तो आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो सतोगुणी का है, सतोगुणी में कार्य तो वो अच्छे ही कर रहा है, धार्मिक कार्य करता है, ज्ञानी बनता है, अच्छे से अच्छी चीज़ों को करता है, करनी भी चाहिए। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये तीनों ही हैं, चाहे सतोगुण हो या रजोगुण हो या तमोगुण हो, तीनों ही बांधने वाले हैं। कभी भी सतोगुण में भी जाकर के अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप बहुत ज्ञानी हो गए हैं, आपको ज्ञान हो गया है, यहाँ पर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि इस चीज़ को नहीं समझना चाहिए कि मैं मुक्ति को पा गया हूँ या मैंने श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली या मैं श्री कृष्ण के सन्मुख हो गया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं ये तीनों जो गुण हैं ये प्रकृति जन्य। सतोगुण भी यहाँ पर सभी संत कहते हैं भाई सतोगुण में स्थित होना चाहिए जीव को, पर सतोगुण भी श्री कृष्ण की प्राप्ति में बाधक है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कह दिया कि अगर कोई सतोगुण में भी स्थित है वहाँ पर जा करके, हालांकि जो सीढ़ी है वो ऐसे ही जाती है, पहले जीव सतोगुण में ही स्थित होता है और सतोगुण में स्थित होने के बाद ही वो आगे की प्रक्रिया करता है। पर अगर आप और हम सतोगुण में, यानी हम कोई ज्ञान इकट्ठा करके और खूब ज्ञानी हो जाते हैं, खूब वेदों पुराणों का बखान करने लग जाते हैं, जैसे लोग गीता कंठस्थ कर लेते हैं, खूब दान करने लग जाते हैं, खूब भक्ति करने लग जाते हैं, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उसके बाद भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अब इस प्रकृति से मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो अच्छे कार्य भी अभी हो रहे हैं ना, ये भी अच्छे कार्य, ये भी ज्ञान का जो अभिमान है ये भी श्री कृष्ण में बाधक है। श्री कृष्ण कहते हैं सतोगुण भी बाधक बनेगा, क्योंकि ये भी प्रकृति जन्य है। आप ये समझ रहे हो कि आप माया से मुक्त हो गए, आप शायद सदग्रंथों को पढ़ने लग गए तो आप माया से मुक्त हो गए, आप खूब दान करने लग गए, सेवा करने लग गए तो आप माया से मुक्त हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं ये सतोगुण भी है जो अच्छा कार्य करवा रहा है, ये भी श्री कृष्ण के मिलन में बाधक है, क्योंकि इससे भी पार जाना है, इससे भी ऊपर उठना है। तो इससे भी ऊपर उठने की विधि जो है वो श्री कृष्ण की भक्ति है। श्री कृष्ण की भक्ति इस सतोगुण से भी मुक्त करती है, और जब तक आप और हम इस कर्म से मुक्त नहीं होंगे, जब तक ये कर्म बंधन नहीं छूटेगा, तब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई जब तक आप सतोगुण ही कर रहे हो, पर सतोगुण में भी आप कोई कर्म कर रहे हो, जब तक आप कर्म का बीज डालते रहोगे तब तक उसके जो फल है वो आता रहेगा, और जब तक कर्म का बीज डलता रहेगा और फल आता रहेगा तब तक श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो श्री कृष्ण ने कहा मुझे प्राप्त करने के लिए आपको इन तीनों गुणों से ऊपर जा करके और तब मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, जिससे कि श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।